नमस्कार। पिछली बार हमने संविधान की प्रस्तावना के बारे में डिस्कस किया था और आज हम कॉन्स्टिट्यूशन के भाग एक, जो कि यूनियन और उसकी टेरिटरीज के बारे में बताता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें जो है 4 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। अब आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया, जो कि भारत है, वो यूनियन ऑफ स्टेट है। इसका मतलब क्या है कि अलग अलग राज्यों से जुड़कर बनने के बाद जो है भारत बना, लेकिन फिर भी जो है वो अलग अलग राज्य नहीं है, वो एक है। अब जैसे अमेरिका है, अमेरिका में जो है वो फेडरेशन ऑफ स्टेट है। इसका मतलब क्या हो गया कि सब बराबर हैं। इसका मतलब सब अपनी अपनी डिसीजन लेते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जो है सेंटर जो है वो सुप्रीम है, और जो स्टेट है उनको उनकी बात माननी पड़ेगी। तो आर्टिकल 1 क्या कहता है कि भारत जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट है, और भारत में सेंटर जो है वो सुप्रीम है। अब उसके अंडर में क्या क्या आ जाता है? उसके अंडर में आ जाता है उसकी सारी की सारी टेरिटरीज और उसकी सारी की सारी राज्य व्यवस्था। यानी कि जितना भी इलाका जो है भारत का है, चाहे वो राज्यों में कितना भी हो, वो सभी का सभी जो है वो सेंटर के अंडर में आ जाता है। ये आर्टिकल 1 कहता है। अब उसमें क्या क्या है? उसमें जो है वो सभी राज्य क्षेत्र आ जाते हैं, वो जो पहले से मौजूद हैं, और वो भी जो आगे कभी किसी भी ट्रीटी की वजह से या फिर कोई भी संधि की वजह से जो है ऐड होंगी, तो वो सभी आ जाते हैं। उसके बाद आता है आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 जो है वो कहता है कि कोई भी नया राज्य जो है वो हम ऐड कर सकते हैं। अब वो ऐड कैसे होता है? वो कुछ नियम शर्तें जो संसद तय करती है, और उनकी जो पब्लिक है जो ऐड करना चाहते हैं, मतलब जो भारत में जो है ऐड होना चाहते हैं, उनकी पब्लिक डिसाइड करती है कि हाँ हमें जो है भारत के साथ मिलना है। तो सब जो है एक संधि की तरह होता है, और फिर उसके बाद भारत उसमें ऐड हो जाता है। ऐड होने के बाद जो है उस पे भी वो सभी की सभी चीज़ें लागू हो जाती है। यानी कि अब वो जो है उसकी, अब जो है भारत की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सुप्रीम है, और वो जो है अब उसका जो राज क्षेत्र है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आ गया है। अब वो उसे बढ़ाना घटाना या कुछ भी करना चाहे वो उसके अंडर में आ जाती है। अब आर्टिकल 3 कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है ये अधिकार है कि वो किसी भी राज्य को छोटा कर सकती है, बड़ा कर सकती है, या फिर उसका नाम भी बदल सकती है। उसकी सीमाएं कहाँ तक रहेंगी, कहाँ तक नहीं रहेगी, वो सब कर सकती है। ये सब जो है ये आर्टिकल 3 के अंडर में आ जाता है। अब आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 ये कहता है कि जो आर्टिकल 2 और 3 में, जैसे आर्टिकल 2 में कहा गया है कि कोई भी नया राज्य अगर ऐड करना हो, यानी कि कोई और हमें जो है वो मिलना चाहता है वो, और इसके साथ साथ जो राज्य की जो सीमाएं हैं कि किसी को छोटा करना है या और अलग पार्ट बनाना है या जो भी है, उसमें जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है तो स्पष्टीकरण भी चाहिए होता है कि ये आखिरकार मतलब होगा कैसे। तो ये कह रहा है कि आर्टिकल 4 कहता है कि इसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है पार्लियामेंट में बहुत एक्सट्रीम बहुमत की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो है मामूली सा बहुमत भी होगा तो भी जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट ये काम कर सकती है। यानी कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आता है ये सारा का सारा मामला, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी। इसमें जो है उसे ज़्यादा बहुमत वगैरह की ज़रूरत नहीं है। मामूली से बहुमत के साथ भी वो सारे फैसले ले सकती है जब भी एरिया वगैरह की बात आएगी। जैसे कि अब जो है 19 जैसे कि सिक्किम जो है 1975 में ऐड हुआ। जो लेटेस्ट हमारे में ऐड हुआ था वो हुआ था सिक्किम। अब सिक्किम जो है ऐड हो गया 1975 में। तो अब वैसे ही जो है अब और कोई ऐड होता होगा तो वो हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे आर्टिकल 368 है, आर्टिकल 368 जो है वो ये कहता है कि मेजोरिटी कितनी कितनी होनी चाहिए। लेकिन इस आर्टिकल 4 को जो है आर्टिकल 368 में छूट मिली हुई है। तो आर्टिकल 4 के हिसाब से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कोई भी फैसला ले सकती है राज्यों के क्षेत्र से रिलेटेड, यानी कि एरिया से रिलेटेड कोई भी फैसले ले सकती है।
तो उम्मीद है आपको ये आसानी से समझ आ गया होगा। अगर ये आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।